तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, रैम संचित करता है। रैम क्या संचित करता है? संचित का मतलब होता है स्टोरेज। तो रैम स्टोरेज किसका करता है? केवल प्रोग्राम का, केवल डाटा का, प्रोग्राम एवं डाटा का, या फिर केवल ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो रैम जो होती है ये कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो प्रोग्राम एवं डाटा दोनों को संचित करती है, स्टोरेज करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क उदाहरण है किसका है? रैम का, रोम का, ऑक्सिलरी भंडारण युक्ति का, उपरोक्त सभी। तो फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? यहाँ पे देखिए जो ऑक्सिलरी शब्द है इसका अर्थ होता है द्वितीयक या जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका। तो फ्लॉपी क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का एक उदाहरण होती है। तो इसका आंसर होगा वो ऑक्सिलरी भंडारण युक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। तो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? कंपाइलर बदलता है, असेंबलर बदलता है, या इंटरप्रेटर बदलता है, या उक्त कोई नहीं। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में असेंबलर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी द्वितीयक संग्राहक युक्ति है? तो कौन सी है द्वितीयक संग्राहक युक्ति यानी स्टोरेज युक्ति? कौन सी है? कीबोर्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क, एएलयू, उपरोक्त सभी। तो देखिए संग्रहण की जो होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम सीडी भी कहते हैं, यह द्वितीयक संग्राहक युक्ति होती है। इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जबकि कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। एएलयू से हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणना ही करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना का काम करता है। कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना का काम कौन करता है? देखिए तो रजिस्टर करता है, मेमोरी यूनिट करती है, या एएलयू या कंट्रोल यूनिट। तो अंकगणितीय कौन करता है? एएलयू करता है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो ऑप्शन 3 नंबर है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नाशवान वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? देखिए रोम जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो फोर्थ होती है हार्ड डिस्क। तो जो रोम होती है ये नॉन वोलेटाइल होती है यानी स्थायी मेमोरी होती है, और प्रोग्रामेबल जिसमें प्रोग्राम हम लिख सकते हैं वो पी रोम होती है। और रैम जो होती है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी इसमें जो डाटा और प्रोग्राम है वो केवल कुछ ही समय के लिए इसमें ना स्टोर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रैम। जबकि ये हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक संग्रहण युक्ति है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी की सभी है, ये द्वितीयक संग्रहण युक्तियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस है। माउस क्या है? एक इनपुट युक्ति है, आउटपुट युक्ति है, या इनपुट आउटपुट युक्ति है, उक्त कोई नहीं। तो माउस से हम क्या करते हैं? माउस से हम सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी क्रियाविधि करते हैं। तो यह क्या होती है? यह एक इनपुट युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार होता है वो 2 होता है, 0 और 1। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 111 का दशमलव तुल्य क्या होगा? तो इसका 8 होगा, 7 होगा, 9 या 10। तो इसका जो होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आउटपुट युक्ति है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, या उपरोक्त सभी। तो देखिए मॉनिटर से भी हम सॉफ्ट कॉपी को हम देखते हैं और हमें आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है मॉनिटर। प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी देखते हैं, और स्पीकर के द्वारा हम आवाज़ को सुनते हैं। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? आउटपुट युक्तियां होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस की क्रिया है। तो देखिए माउस की कौन कौन सी क्रियाएं होती है? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, उपरोक्त सभी। तो जो माउस की क्रिया होती है वो सिंगल क्लिक भी होती है, डबल क्लिक भी होती है, ड्रैग भी होती है, और इसके अलावा एक ड्रॉप भी होती है।
तो ये सभी की सभी क्या है, माउस की क्रियाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी है तो रैम है, रोम है या दोनों है, उक्त कोई नहीं। तो जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो रोम होती है। जबकि रीड ओनली मेमोरी है वो रोम होती है, और रैम होती है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो फटाफट से डाटा को एक्सेस करती है और फटाफट डाटा को स्टोरेज भी करती है। 1024 बाइट से आशय है तो क्या होता है, 1 GB, 1 किलोबाइट यानी केबी, 1 मेगाबाइट यानी 1 MB, या 1 टेराबाइट। तो जो 1024 बाइट होती है इससे 1 किलोबाइट बनती है, और 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनती है, और मेगाबाइट यानी 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनती है, और 1024 गीगाबाइट से टेराबाइट बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु कौन से प्रिंटर को सामान्यतः काम में लिया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु कौन से को लिया जाता है, लेजर प्रिंटर को, इंकजेट प्रिंटर को, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, या उपयुक्त सभी। तो लेजर प्रिंटर को डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ बाकी भाग एवं तार्किक कार्य संपन्न किए जाते हैं तो किसके द्वारा किए जाते हैं, यूपीएस द्वारा, नियंत्रण इकाई द्वारा, एएलयू द्वारा, या फिर उक्त कोई नहीं। तो जोड़ बाकी गुणा भाग है ये एएलयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी गैर नाशवान मेमोरी है। तो देखिए, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो जो रोम होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, गैर नाशवान, यानी इसमें डाटा है वो नष्ट नहीं होता, जबकि रैम में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स है क्या है, एक टेप है, प्रिंटर है, या डिस्क है, या फिर यूपीएस है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, एक होता है प्रिंटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वह दोनों, और उक्त कोई नहीं। तो ये सब के सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, इस प्रकार का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सब के सब सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होगी तो कितनी होगी, 20 MB, 1.44 MB, 360 KB, 1.44 GB। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1.44 MB है, वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती है, किसके लिए ली जाती है, केवल इनपुट के लिए, केवल आउटपुट के लिए, इनपुट व आउटपुट दोनों के लिए, या केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क है वो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम का उपयोग होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए, डिजिटल से एनालॉग एवं एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो मोडेम होता है ये डिजिटल से एनालॉग एवं एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर कुंजी है तो देखिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड जा रही है, और ये ऊपर और एक डाउन। तो ये सभी के सभी क्या है, कर्सर कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर को लाइन के अंतिम अक्ष पर लाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए होम कुंजी का, एंड कुंजी का, कंट्रोल प्लस एंड का, पेज डाउन का। तो देखिए ये जो ऑप्शन है होम से स्टार्टिंग में आता है कर्सर, और एंड से एंड में चला जाता है सबसे अंत में, और पेज डाउन से एक पेज डाउन हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो एंड होगा, यानी कर्सर को लाइन के अंतिम अक्षर तक ले जाने के लिए
एंड बटन को दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी राइटर द्वारा राइटिंग फॉर्मेट है वीडियो सीडी, फोटो सीडी, ब्यूटेबल सीडी, उक्त सभी। तो सीडी राइटर द्वारा राइटिंग फॉर्मेट ये सभी के सभी होते हैं, वीडियो सीडी भी होती है, फोटो सीडी भी होती है, बूटेबल सीडी और उक्त सभी, सभी की सभी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी राइटर किस प्रकार की सीडी राइट करता है? तो देखिए सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू, सीडी आर आर, उक्त सभी। तो सीडी आर है ये सभी की सभी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया डिवाइस है साउंड कार्ड, स्पीकर, हेडफोन और उक्त सभी। यानी ये म्यूजिक वाले से जो संबंधित है वो सभी के सभी है, स्पीकर भी है, साउंड कार्ड भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है? तो देखिए एनिमेशन फिल्म बनाना आता है मल्टीमीडिया के अनुसार, कार्टून बनाना भी आता है, आवाज़ व ध्वनि के प्रभाव को बदलना भी आता है, उक्त सभी। तो इसका आंसर उक्त सभी होगा या उपरोक्त सभी होगा, इसका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए मेक भी ये एक एंटीवायरस है, पीसीशिलन ये कोई एंटीवायरस नहीं होता, होम्पल जी और नॉर्टन एंटीवायरस, इसके अलावा 3060 डिग्री भी एक एंटीवायरस होता है। तो इसमें जो होम्पल जी है ये कोई एंटीवायरस नहीं होता, बाकी सब के सब एंटीवायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिमूवेबल डिस्क है जिसको हम हटा सकते हैं, रिमूवेबल का मतलब है जिसको हम हटा सकते हैं, तो कौन सी? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, रैम या पीरोम। तो हम जो है फ्लॉपी डिस्क को हम हटा सकते हैं, रिमूवेबल डिस्क है। इसके अलावा पेन ड्राइव है वो भी एक रिमूवेबल डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? बेसिक, कोबाल, इंग्लिश, फोर्ट्रॉन। तो जो इंग्लिश है ये किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन संकेतक जो स्क्रीन पर अगले कैरेक्टर की स्थिति को दर्शाता है वो उसका नाम क्या होता है? तो देखिए माउस, कर्सर, ट्रैक बॉल, ग्राफिक टेबलेट। तो जो स्क्रीन पर अगले कैरेक्टर की स्थिति कौन दर्शाता है? ये कर्सर दर्शाता है, जो इस प्रकार से होता है वो कर्सर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। MS डोज का अर्थ है क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी सॉफ्टवेयर डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो सॉफ्टवेयर डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मिनी सॉफ्टवेयर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS डोज में जो MS है इसका अर्थ ही माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? CPU होता है, मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी। तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो CPU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये नाशवान मेमोरी है, इसमें डाटा नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुस्तरीय प्रश्नों जिनके उत्तरों को ग्रेफाइट पेंसिल द्वारा काला किया जाता है को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जाता है? तो जो हमारी ओमार शीट होती है तो उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? तो OMR होती है ना, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, तो उसके द्वारा हम उसकी जांच करते हैं। MICR के द्वारा जो बैंक के चेक होते हैं उनको जांचा जाता है। OCR की फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी को प्रिंट करते हैं। और प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है रोम, रैम और EPROM। तो देखिए ये सभी की सभी है जो प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। अगर इसकी जगह फ्लॉपी डिस्क वगैरह आता तो वो द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्स एवं सेक्टर्स निम्न में से किससे संबंधित होते हैं? तो देखिए हार्ड डिस्क से होते हैं, प्रिंटर से होते हैं, माउस से होते हैं या उपरोक्त सभी। तो जो ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं इनमें डाटा स्टोरेज होते हैं और ये हार्ड डिस्क से संबंधित होते हैं। इसका सही ऑप्शन 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किस में होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम किस में होते हैं? रैम में होते हैं, रोम में होते हैं, फ्लॉपी डिस्क में या हार्ड डिस्क में? तो हार्ड डिस्क में होते हैं कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी संख्याएं होती है, द्विआधारी यानी जो कोड के रूप में जो ली जाती है वो द्विआधारी संख्याएं, तो 0 और 1 होती है वो संख्याएं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आगे अगला वीडियो बनाएंगे।